तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मास्टर अपने शिष्य नैंग के साथ एक बर्फीली जगह पर खड़ा है और वो दोनों वहाँ पर बर्फ की चुड़ैल को पकड़ने के लिए गए थे। वो दोनों उस चुड़ैल को इसलिए पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर लोगों की जान ले लेती थी। कुछ समय बाद मास्टर को वो चुड़ैल दिख जाती है। फिर जैसे ही अचानक नैंग उसकी तरफ बढ़ता है वो चुड़ैल उसे बर्फ में जमा देती है। फिर मास्टर नैंग को उसकी हरकत पे काफी डांटते हैं। इसके बाद वो चुड़ैल मास्टर पर भी अपना हमला करने लगती है, लेकिन मास्टर भी काफी ताकतवर होते हैं और वो उसके हर हमले को नाकाम कर देते हैं। फिर कुछ समय तक फाइट करने के बाद मास्टर उस चुड़ैल को अपने काबू में कर लेते हैं। उसके बाद नैंग भी बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। फिर मास्टर नैंग को कहते हैं कि तुम इस चुड़ैल को ले जाकर ली फैंग पगोड़ा में बंद कर दो। फिर इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नैंग उसे लेकर ली फैंग पगोड़ा में चला जाता है। ली फैंग पगोड़ा में एक जादुई गोला होता है जहाँ पे मास्टर सभी बुरी चुड़ैलों को कैद करके रखते थे और उन्हें सुधरने का मौका देते थे, और जो चुड़ैल सुधर जाती थी मास्टर उसे आजाद कर देते थे। फिर नैंग उस चुड़ैल को बाकी चुड़ैलों के साथ कैद कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे दो स्नेक डीमन घूम रहे हैं और उनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। उनमें से एक व्हाइट स्नेक थी और एक ग्रीन स्नेक थी और ये दोनों इंसानों का रूप भी ले सकती थी। ये दोनों बहनें थी। व्हाइट स्नेक का नाम सूसी और ग्रीन स्नेक का नाम क्विजी होता है। जब वो दोनों वहाँ पे आपस में खेल रही होती हैं, तभी उन लोगों को वहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी पे एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम लूसियान होता है। लूसियान अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पे जड़ी बूटी लेने गया था। जब लूसियान और उसके दोस्त पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हैं तब ग्रीन स्नेक अचानक से अपने डीमन रूप में उसके सामने आ जाती है और उसे डरा देती है। इसे देखकर लूसियान पहाड़ी को छोड़ देता है और पानी में नीचे गिर जाता है। इसे देखकर सूसियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना रूप बदलकर पानी में चली जाती है उसे बचाने के लिए, और डूबते हुए लूसियन को वो अपनी सांस देकर उसे बचा लेती है और फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब लूसियन को होश आता है तो वो देखता है उसके चारों तरफ उसके दोस्त खड़े हैं। फिर अचानक वो पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने मुझे अपनी सांस देकर मेरी जान बचाई थी। फिर उसके दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हमने तुम्हारी सिवाय किसी को भी नहीं देखा, और ये सारी चीजें सूसी और ग्रीन स्नेक पेड़ के पीछे छुप के देख रही होती है। फिर उसके बाद हम मास्टर और उसके असिस्टेंट नेंग को देखते हैं जो एक गांव में जाते हैं और उन्हें अचानक एक लाश मिलती है जिसको बैड डीमन ने मारा होता है, और वहाँ पर एक फेस्टिवल भी होने वाला था। तो मास्टर को शक होता है कि डीमन फेस्टिवल में आकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए वो दोनों भी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। लूसियान भी अपनी जड़ी बूटी लेता है और अपनी नाव में बैठकर जाने लगता है। रास्ते में उसे मास्टर और नैंग दोनों मिल जाते हैं, तो लूसियन उन दोनों को लेकर अपनी नाव से अपने रास्ते निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम सूसी को देखते हैं जो कि लूसियान की यादों में खोई हुई थी और उसे अब पसंद भी करने लगी थी। फिर सूसी अपनी बहन से कहती है कि मैं उस लड़के को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ जिसे मैंने पानी में अपनी सांस देकर बचाया था। दरअसल में सूसी को उस लड़के से प्यार हो गया था। सूसी अपना रूप बदलकर उस फेस्टिवल की ओर निकल जाती है। फेस्टिवल में पहुंचकर सूसी अपनी बहन से लूसियान को ढूंढकर लाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि मास्टर भी अपने शिष्य नैंग के साथ वहाँ पर डीमन को पकड़ने के लिए आ गए हैं। तभी हम देखते हैं ग्रीन स्नेक को नैंग मिल जाता है और वो नैंग को पसंद करने लगती है, इसलिए वो उससे दोस्ती करने के लिए पूछती है। फिर नैंग उससे कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अपने मास्टर के साथ डीमन को पकड़ने के लिए आया हूँ ताकि डीमन लोगों को नुकसान न पहुंचा सके, इसलिए तुम यहाँ से अभी चली जाओ और अपना ध्यान रखना। नैंग को ये पता नहीं होता है कि वो लड़की भी एक डीमन है। तभी हम देखते हैं कि अचानक ग्रीन स्नेक को लूसियान मिल जाता है और वो उससे कह देती है कि मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमसे मिलना चाहती है। इस पर लूसियान उससे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी नहीं जानता, और फिर लूसियान उसकी बहन से मिलने के लिए मना कर देता है। इसके बाद ग्रीन स्नेक पानी में उतरकर लूसियान की नाव को लेकर अपनी बहन के पास चली जाती है। जब सूसी लूसियान से मिलती है तब वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो लूसियान के पास आने की कोशिश करती है और लूसियान उसे बार बार दूर भागता है। फिर लूसियान कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। सूसी को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो पूछती है कि वो लड़की कौन है। फिर लूसियान उससे कहता है कि मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब मैं पहाड़ी से पानी में गिरा था तब उसने अपनी सांस देकर मेरी जान बचाई थी। ये बात सुनकर सूसी समझ जाती है कि लूसियान भी मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। लूसियान को सब कुछ फिर से याद दिलाने के लिए सूसी उसे एक बार फिर से धक्का देती है और पानी में गिरा देती है और फिर उसे जाकर अपनी सांस देती है। ये देखकर लूसियान को समझ में आ जाता है कि वो वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है और अब वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक नेंग को फेस्टिवल में आए हुए डीमन के बारे में बता देती है, जिसे
देखकर नैंग उन पर हमला कर देता है और वो बहुत बहादुरी से उनके साथ लड़ता है, लेकिन तभी नीचे से बैड डीमन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे काट भी लेता है। और फिर उसके बाद नैंग अपनी मदद करने के लिए मास्टर को बुलाता है। फिर मास्टर वहाँ पे आ जाते हैं और वो डीमन से फाइट करने लगते हैं और कुछ देर फाइट करने के बाद मास्टर उस बैड डीमन को मार देते हैं और फिर नैंग को लेकर वो मंदिर में चले जाते हैं। अगले दिन जब लूसियान घर पर अकेला होता है तो सूसी उससे मिलने के लिए चली आती है। लूसियान भी उसे देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो भी उसे मिस कर रहा था। ये दोनों अब एक साथ ही रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैंग धीरे धीरे डीमन में बदल रहा था क्योंकि फेस्टिवल में डीमन से लड़ाई के दौरान उस डीमन ने नैंग को काट लिया था, जिसकी वजह से उसके शरीर का अंग धीरे धीरे डीमन जैसा होता जा रहा था। लेकिन इस बात से परेशान होकर वो एक सुनसान जगह पर सुसाइड करने के लिए चला जाता है। फिर अचानक वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और उसे देखकर पहचान जाती है कि ये नैंग है और उसे वो सुसाइड करने से रोकती है। वो उसे समझाती है अगर तुम डीमन हो तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। फिर ग्रीन स्नेक अचानक उसे बताती है कि मैं भी एक डीमन हूँ। ये बात जानकर नैंग बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो उसके साथ रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो भी एक डीमन बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूसी लूसियान को अपने घर लेके जाती है अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए, क्योंकि वो दोनों अब शादी करके एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि सूसी एक डीमन है और उसकी फैमिली वाले भी डीमन थे। लेकिन जब वो सभी लोग लूसियान से मिलने के लिए आते हैं तो सभी इंसान बनकर आते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक इंसानों के रूप में नहीं रह सकते थे। इसलिए जब वो लोग अपने असली रूप में आने लगते हैं तब सूसी की बहन ग्रीन स्नेक लूसियान को बेहोश कर देती है ताकि लूसियान को ये रियलिटी पता ना चल सके। तभी अचानक वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और सूसी के सभी फैमिली मेंबर वहाँ से भागने लग जाते हैं। सूसी की बहन उसे कहती है कि तुम लूसियान को यहाँ से लेके जाओ, मास्टर को मैं देखती हूँ। फिर वो अकेले मास्टर से लड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन मास्टर उस पे भारी पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर नैंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। नैंग अब पूरी तरह से डीमन बन चुका था। जब मास्टर उसे देखते हैं तो वो खुद को रोक लेते हैं और नैंग को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मास्टर को मना कर देता है और उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। मास्टर को ये बात बहुत बुरी लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लूसियान को होश आता है तो सूसी उसे बताती है कि हमारी शादी हो चुकी है। इसके बाद दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अगले दिन हम मास्टर को एक गाँव में देखते हैं जहाँ के लोग एक अजीब तरह की बीमारी से पीड़ित हो रहे थे। यहाँ के लोगों को लूसियान अपनी जड़ी बूटी से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। फिर मास्टर लूसियान को समझाते हैं कि ये सब कुछ डीमन ने किया है, तो ये सब चाहकर भी तुम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन लूसियान हार नहीं मानता और उन सबको ठीक करने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। लेकिन ये बात सूसी को पता थी कि वो लोग इस जड़ी बूटी से ठीक नहीं हो सकते और उन्हें बचाने के लिए सूसी अपनी सांस उस दवा में मिला देती है ताकि वो लोग ठीक हो जाएं। लेकिन ऐसा करने के बाद सूसी बहुत ही कमजोर होने लगती है। फिर वहाँ पर एक चूहा आता है जो कि सूसी का दोस्त होता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम ये करती रही तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन सूसी उससे कहती है ये सब मैं अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर को कुछ फॉक्स डीमन दिखाई देती है जो लोगों को बीमार कर रही थी। फिर वो सभी वहाँ से भागने लगती है। तब मास्टर अपने शिष्यों के साथ मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उनको कैद कर लेते हैं ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। अगले दिन जब लूसियान उन सभी को दवाई पिलाने लगता है तो सभी लोग ठीक होने लगते हैं। मास्टर ये बात देख के काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वो लूसियान से पूछते हैं क्या दवाई बनाने में तुम्हारी किसी ने मदद की थी? फिर लूसियान उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ ने उसकी मदद की थी। फिर मास्टर समझ जाते हैं कि लूसियान की वाइफ कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक डीमन है, क्योंकि एक डीमन ही दूसरे डीमन के जहर को खत्म कर सकता है। इसलिए वो लूसियान को एक पवित्र खंजर दे देते हैं ताकि समय आने पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फिर उसके बाद जब मास्टर सूसी से मिलती है तो सूसी भागने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर उसे फिर पकड़ लेते हैं। फिर मास्टर उससे कहते हैं तुमने अपनी कई वर्ष की पावर को दांव पर लगाकर लोगों की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि तुम एक डीमन हो और तुम्हें लूसियान को छोड़कर जाना होगा क्योंकि तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ेगा। ये कहने के बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब लूसियान अपने घर आता है तो अपने साथ एक स्पेशल वाइन लेके आता है और वो पीने से स्नेक का जहर नहीं फैलता है। लेकिन सूसी खुद एक स्नेक थी, इसलिए उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। लूसियान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन सूसी कुछ नहीं बताती है और फिर वो अपने असली रूप में आने लगती है। तभी अचानक वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। फिर सूसी व्हाइट स्नेक में बदल जाती है और मास्टर पर हमला करने लगती है। तभी लूसियान अंदर आ जाता है और ये सब देखकर काफी डर जाता है। फिर उसे याद आता है कि मास्टर ने उसे एक खंजर दिया था। फिर वो उस खंजर से व्हाइट स्नेक पर हमला कर देता है क्योंकि लूसियान को मालूम नहीं था कि व्हाइट स्नेक ही उसकी वाइफ है। जब मास्टर उसे कैद करने के लिए जाते हैं तो सूसी वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद लूसियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, क्या उसे व्हाइट स्नेक ने खा लिया? फिर मास्टर बताते हैं कि वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी। ये बात जानकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी भी, क्योंकि आज उसने अपनी ही वाइफ को मार दिया। फिर हम आगे देखते हैं कि सूसी अपनी बहन के पास होती है। फिर वो उससे कहती है इस मांत्रिक खंजर के लगने से मैं कभी इंसान तो नहीं बन पाओगी, लेकिन मुझे एक सच्चा प्यार मिला, मेरे लिए इतना ही
ही काफी है। सूसी का दोस्त चूहा लूसियान के पास आकर उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम उसे बचा सकते हो। इसके लिए तुम्हें ली फेंग पगोड़ा में रखी हुई एक जड़ी बूटी लानी होगी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक इंसान ही जा सकता है। लूसियान किसी भी कीमत पे सूसी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो जैसे तैसे करके वहाँ पर पहुँच जाता है। जब लूसियान उसके पास पहुंचकर जड़ी बूटी लेने की कोशिश करता है तब वो जड़ी बूटी उस पर हमला कर देती है, लेकिन असली जड़ी बूटी को आग भी नहीं जला सकती थी। इसलिए जब लूसियान आग लगाता है तो सभी जड़ी बूटी जल जाती है, सिर्फ असली वाले को छोड़कर। फिर लूसियान उस जड़ी बूटी को लेकर बाहर आ जाता है और मास्टर को ये बात पता चल जाती है, और फिर वो जड़ी बूटी हटा देने के कारण ली फेंग पगोड़ा में जितने भी डीमन कैद थे वो सभी के सभी आजाद हो जाते हैं। लूसियान उस जड़ी बूटी को चूहे को देकर भेज देता है, लेकिन तभी सारे के सारे डीमन उसके अंदर घुस जाते हैं। फिर वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और वो लूसियान के साथ ही सभी डीमन को कैद कर लेते हैं, और वो चूहा जड़ी बूटी को ले जाकर सूसी को दे देता है और फिर वो ठीक हो जाती है। फिर चूहा सूसी को बताता है कि ये जड़ी बूटी मुझे लूसियान ने दी थी, लेकिन अब उसको मास्टर ने कैद कर लिया था। लेकिन लूसियान को बचाने के लिए दोनों के दोनों मास्टर के मंदिर पहुंच जाते हैं जहाँ पे मास्टर ने लूसियान को कैद करके रखा था। फिर वो दोनों मिलकर मास्टर से लूसियान को आजाद करने को कहते हैं। फिर मास्टर उसे कहते हैं कि लूसियान के अंदर बहुत सारे डीमन घुस चुके हैं, इसलिए हम उसे आजाद करने के लिए लुहान माया का प्रयोग करने वाले हैं, और इस लुहान माया के बीच कोई भी आया तो लूसियान को नुकसान हो सकता है। लेकिन वो दोनों मास्टर की कोई भी बात नहीं मानती और फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर आपस में मिलकर एक बहुत ही खतरनाक पानी की लहर पैदा कर देती है। फिर मास्टर उस लहर के प्रवाह को कम करने के लिए उसे दो हिस्सों में बांट देते हैं। दोनों स्नेक डीमन अपनी असली रूप में आ जाती है और मास्टर पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन देखते ही देखते पूरे मंदिर में पानी भर जाता है। लेकिन मास्टर के शिष्य लुहान माया को जारी रखते हैं। इसके बाद व्हाइट स्नेक वहाँ से लूसियान को निकालने के लिए मंदिर का दरवाजा और दीवारें तोड़ने लगती है, लेकिन मास्टर ने अपनी माया से उस दीवार को सुरक्षित कर दिया था और उसे वो नहीं तोड़ पाती है। तभी वहाँ पर ढेर सारे चूहे आ जाते हैं और वो लोग लुहान माया को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद व्हाइट स्नेक भी अंदर आ जाती है और वो लूसियान को लेकर बाहर चली जाती है, लेकिन लूसियान को सूसी के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो सब कुछ भूल चुका था। तभी वहाँ पर अचानक मास्टर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने लुहान माया को बीच में ही रोक दिया, ये उसी के कारण हुआ है। फिर सूसी को ये लगता है कि मास्टर लूसियान को उससे अलग करने के लिए झूठी कहानी बना रहे हैं। इसके बाद सूसी अपने जहरीले सांपों से मास्टर पर हमला करके उसे घायल कर देती है। मास्टर उसके हमले से बचने की कोशिश ही कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो मास्टर को अपने अंदर निगल लेती है, लेकिन फिर मास्टर किसी तरीके से ग्रीन स्नेक को चीर कर उससे बाहर निकल जाते हैं। इससे ग्रीन स्नेक घायल होकर पानी में गिर जाती है और मास्टर भी यहाँ पे काफी घायल हो चुके थे। तभी वहाँ पर निंग आ जाता है और पानी में डूब रहे लोगों को बचाने लगता है। जब मास्टर ये देखते हैं कि एक डीमन इंसानों को बचा रहा है, तब उन्हें थोड़ी देर के लिए लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उसके बाद निंग ग्रीन स्नेक को ही बचा लेता है, लेकिन अब व्हाइट स्नेक फिर से गुस्से में आकर मास्टर पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार मास्टर अपनी बुद्धा शक्ति का प्रयोग करते हैं और व्हाइट स्नेक के हर वार को रोक देते हैं, और फिर मास्टर उसे ली फेंग पगोड़ा में कैद कर देते हैं। जिसके बाद सूसी अंतिम बार लूसियान से मिलने के लिए बुद्धा के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद बुद्धा मास्टर को ढेर सारी शक्तियां दे देते हैं और उसे लूसियान से मिलने देने के लिए इशारा करते हैं। फिर मास्टर ली फेंग पगोड़ा को उठाकर कुछ देर के लिए सूसी को लूसियान से मिलने के लिए इजाजत दे देते हैं। फिर जब सूसी लूसियान से मिलती है तो उसे कहती है, मैंने तुमसे मिलने के लिए हजारों साल तक बहुत ही दुख झेले हैं, लेकिन मुझे उसका अब कोई गम नहीं है। फिर जैसे ही सूसी लूसियान को किस करती है, फिर उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद वो खुद भी रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सूसी का समय खत्म हो जाता है और वो फिर से ली फेंग पगोड़ा के अंदर कैद हो जाती है, और ये सीन बहुत ही ज्यादा रुला देने वाला होता है। फिर लूसियान वहीं बाहर में सूसी का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है एक ना एक दिन वो वापस जरूर आएगी। और फिर इसी के साथ ही इन दोनों की एक सच्ची प्रेम कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।